जय बोलो देवादिदेव खजाराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। कर्मों के बंधन का अनुभव करने के बाद ही उसकी निर्जरा का कोई उपक्रम हो सकता है। कल हमने बंध का भी अनुभव किया और निर्जरा को भी महसूस किया। शास्त्रों की बातों को जब तक हम शास्त्रीय चर्चा तक सीमित रखते हैं वह केवल शास्त्रीय आदर्श बनकर रह जाती है, लेकिन शास्त्रों की बातों को जब हम अपने जीवन के अनुभव से जोड़ते हैं तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन जाती है। हमारा लक्ष्य निर्जरा का होना चाहिए और ये बात सुनिश्चित है, निर्जरा के बिना जीवन का उद्धार नहीं। तो अब हम कैसे निर्जरा करें? कल कहा गया था सापुन दुविहा नेया सकाल पक्का तवेन कैमाना चौक गई नमपणमा बैजुत्तानम हवे विद्या। वह निर्जरा दो प्रकार की है। सकाल पत्ता अपने समय पर पक्कर होने वाली और तवेन कैमाना तपस्या के द्वारा की गई निर्जरा। चाउ गई न पड़मा पहली निर्जरा तो सबको होती है। वैजुत्तानम हवे विद्या, जो व्रतों से संयुक्त होते हैं उन्हें दूसरी निर्जरा होती है। अब हमें देखना है कि हमारी भूमिका क्या है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कर्म हमारी अज्ञानता के कारण बंधते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं और समय पाकर वो अपना शुभ अशुभ फल देकर हमसे अलग हो जाते हैं। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। जैसे पेड़ पर आम पका और टपक गया, पकने के बाद तो टपकना होता ही है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती है, लेकिन इस अवधि में हम जितने कर्म को झड़ाते हैं उससे कई गुने कर्म हम बांध लेते हैं। यहाँ कह रहे इसमें तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं। तुम्हारी उपलब्धि तब है जब तुम्हारे जीवन में कुछ अतिरिक्त पुरुषार्थ जुटे। जो कर्म अभी उदय में नहीं आने वाला उसे भी खींच करके निकाल दो। वो क्या है? तवेन कैमाना, तपस्या से की गई निर्जरा ही निर्जरा है, जो किसी व्रती के जीवन में ही होती है। जब हम इन बातों को शास्त्रों के आलोक में देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने व्रती, संयमी, त्यागी, व्रती और साधु सन्यासियों की छवि उभरती है। और जब हम तपस्या की बात सोचते हैं तो हमारे आंखों के सामने 12 प्रकार के तप, जो विशेष विशेष उपवास आदि करते हैं, उनकी छवि दिखती है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब तक हम व्रती और तपस्वी नहीं बनेंगे तब तक हमारी निर्जरा नहीं होगी।
और निर्जना नहीं होगी तो कोरा बंद होगा, और जब तक बंद होगा तो संसार में द्वंद्व होगा, दंद फंद होगा, यही होगा ना। मैं आप सबसे कहता हूं, ये वास्तविकता है। जब तक व्रती तपस्वी नहीं बनते तब तक जीवनोत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम अनुव्रती महाव्रती बनो तभी तुम व्रती होगे। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जिन बड़े बड़े तपों की चर्चा होगी, वो चर्चा शास्त्रों में है, उन तपों को करोगे तभी तुम तपस्वी होगे। मैं आज आपको कुछ ऐसे व्रत की बात करने जा रहा हूं और आपसे ऐसी तपस्या कराना चाहता हूं जो इन सब के बिना भी पुंज के पुंज कर्मों की निर्जरा कराती है। चाहते हैं आप? आज कहूंगा संकल्प, शक्ति, समस्या, तपस्या। संकल्प, शक्ति, तपस्या, समस्या, इन्हें थोड़ा गहराई से समझिए। व्रत क्या है? मन का संकल्प। आप अपने कर्मों की निर्जरा चाहते हैं, एक संकल्प अपने हृदय में जगाइए कि मैं प्रतिक्रिया मूलक जीवन नहीं जीऊंगा, सहजता से जीऊंगा, साक्षी भाव से जीऊंगा, शांत रहूंगा। इसमें कुछ करना है, ये आपका व्रत बन जाए। कौन सा व्रत? प्रतिक्रिया विरति। ये व्रत एक बड़ी तपस्या है और इससे तुम्हारी चेतना में एक बड़ी शक्ति प्रकट होगी और उसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं बचेगी। मन में संकल्प, प्रतिक्रिया नहीं करना। आपने कभी व्रत को इस तरीके से नहीं देखा होगा, पर प्रतिक्रिया विरति एक बड़ा व्रत है मेरी दृष्टि में, जिससे जीवन में सहजता उत्पन्न होती है। किसी भी प्रकार की वांछा आकांक्षा मन में नहीं होती, चित्त में किसी प्रकार का आवेग उद्वेग नहीं होता, और जिसका चित्त इन सब से रहित है उससे ज्यादा सुखी, प्रसन्न, शांत और आनंदमयी कौन होगा। प्रतिक्रिया विरति मतलब तुमसे कोई कुछ बोले और तुम्हारा मन न डोले। कर सकते हैं आप? हाँ, आप लोगों की स्थिति तो ऐसी है, पल में उभार पल में उतार, है ना। थोड़ी सी तारीफ की खिल गए और टिप्पणी कर दी खौल गए, है ना। तुम्हारी दशा तो इस लाइट की तरह है, स्विच ऑन किया जल गए, स्विच ऑफ किया बुझ गए। पल में ऑन ऑफ होता है। पर मैं आप सबसे कहता हूं, बाहर की लाइट की स्विच किसी गैर के हाथ में है तो कोई बात नहीं, पर अपने अंदर की लाइट की स्विच तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तुम्हारे मन की स्विच किसी दूसरे के हाथ में ना हो, जो चाहे जब जला दे और चाहे जब बुझा दे। प्रतिक्रिया विरत होने का संकल्प पहला काम।
24 घंटे आनंदमय रहोगे, निर्जरा होगी, प्रतिक्रिया में बंद है और प्रतिक्रिया विरति में निर्जरा। उसमें न इष्ट है, न अनिष्ट, न राग है, न द्वेष, न संकल्प है, न विकल्प, न मेरा है, न तेरा। उस जीव के सतत निर्जरा होती है। आचार्य कुंद कुंद इसी प्रतिक्रिया विरति का उल्लेख करते हुए कहते हैं, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि यतस् सो नित्यम कंखामनागदस्य जम कुणदी सब निजरम मेदी। इस आशय की बात कि कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, उसको वियोग बुद्धि से मात्र देख रहा है, जान रहा है, प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए सतत निर्जरा होती है। वो सुख दुख सामने आता है, उसको जानता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। अपने अंतर मन को टटोल करके देखो, 24 घंटा चित्त प्रतिक्रियाओं से भरा रहता है। होता है, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना और प्रतिक्रियाएं करना, ये दोनों हमारी बड़ी दुर्बलता है। और ये दुर्बलताएं हमारे अंदर, हमें अंदर से तोड़ डालती है। तटस्थ रहने के आदी बनिए, अभ्यासी बनिए। और ये मेरी दृष्टि में कोई साधारण काम नहीं है, ये एक बड़ी तपस्या है। उपवास कर लेना सरल है, पर कोई अपशब्द बोले और अपने मन में समता रखना, क्षोभ ना आने देना बड़ा कठिन है। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, उपवास कर लेना बड़ा सरल है। क्या केवल रोटी छोड़ना है? रोटी छोड़ना कठिन काम नहीं, लेकिन मन की ग्रंथि खोलना बहुत कठिन काम है। मन को ऐसा बनाइए कि कुछ भी हो, मेरी सहजता हमेशा बनी रहे। ये संकल्प महाराज बहुत कठिन है। चलिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं। पूरी तरह से प्रतिक्रियाओं से विरत न हो सको तो कम से कम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने से तो बच सकते हो, है ना? छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर के प्रतिक्रिया करना, इससे तो बच सकते हो। छोटी छोटी बातें भी तुम्हें उद्वेलित कर देती है, और छोटी छोटी बातों के कारण बड़े बड़े झमेले खड़े हो जाते हैं। छोटी सी बात, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने मेरे लिए ये नहीं करने दिया, उसने मेरे लिए वो नहीं करने दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, पूरी जिंदगी खोटी बना देती है। आज तय कीजिए कि मैं छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा, उन्हें इग्नोर करूंगा। ये व्रत लीजिए, एक संकल्प लीजिए। बहुत ये भी कठिन लगता है क्या? छोटी बात, किसी ने कुछ कह दिया, अरे हम तो जाना चाह रहे थे, शिखर जी जाना था, हमारी इच्छा तो थी, पर उन्होंने हमसे कहा नहीं, उससे कहा। अरे भैया, शिखर जी जाना था, हमसे नहीं कहा, तो तुम कह देते कि भैया हम भी चलेंगे।
होता है? ये कौन करता है गड़बड़? ये कौन करता है? जिसको हमने अपने हृदय में बिठा रखा है। वो कौन है? वो कौन है? ईगो। वो है हमारे भीतर का अहम, जो हमें उद्वेलित करता है। एक अच्छे पुण्य लाभ का अवसर था, सब लोग आ रहे थे, मन भी था, और सामने वाले ने कहा नहीं महाराज, कहा तो था पर जाते समय फोन नहीं किया। जैसे आप बाराती हो, है ना? ये क्या है? मन की दुर्बलता है। मुझे तो एक दिन बड़ी हंसी आई कि एक परिवार आया वंदना के लिए, उनमें उनके समधी भी साथ में थे, अलग अलग कमरे में रुके हुए थे। परिवार तो वंदना के लिए निकल गया, समधी नहीं गया। बोले क्यों नहीं गए? बोले वो हमें जाते समय कहा नहीं कि चलो। अब ऐसे को कौन क्या कहेगा बताओ? कितना अज्ञान है, यहां तक आ गया और कमरे में पड़ा है, बोले हमसे नहीं कहा। हे भगवान, ऐसे लोग क्या करेंगे? मैं आप सबसे कह रहा हूं, छोटी छोटी बातों से प्रभावित न होने का संकल्प लीजिए। मुझे छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना है, घर परिवार की बात हो या जीवन व्यवहार की बात हो। लेट अस गो, इग्नोर इट, बस। नजरअंदाज करने की क्षमता। और आप अपने अनुभव को देखिए, जब छोटी बातों को पकड़ लेते हैं तो मन क्या होता है, और उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं तो मनोदशा क्या होती है। महाराज, पकड़ लेते हैं तो जकड़ जाते हैं, और नजरअंदाज करते हैं तो आजाद रहते हैं। तय करो क्या चाहिए, जकड़न या आजादी? हाँ, आजादी। और करते कौन से रास्ते पे चलते हो? एक संकल्प। ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। अपने अंतर की समता को बढ़ाने का ये श्रेष्ठ माध्यम है, साधन है। हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर काम बड़े छोटे होते हैं। तो व्रत संकल्प किसका? छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होंगे। चलिए और नीचे आ जाओ। इतना भी नहीं कर सकते महाराज, प्रभावित तो हो ही जाते हैं। चलिए और नीचे आ जाते हैं। कम से कम इतना कर लीजिए कि छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो भी जाए तो नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। क्या ये कर सकते हैं? नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, किसी के प्रति रोष प्रकट नहीं करेंगे, क्षोभ प्रकट नहीं करेंगे, अपने मन को अशांत नहीं होने देंगे, उल्टी बात को भी सीधे अंदाज में लेंगे। ये संकल्प ले सकते हैं आप? बोलो। पहली बात, प्रतिक्रिया से विरत होना। चलो वो संभव नहीं, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब चलो छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होना, वो संभव नहीं, हमने और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कम से कम इतना तो करो कि नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचेंगे, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो। और ये भी नहीं कर सको तो फिर हम क्या करें? चुल्लू भर पानी में। और क्या है? और क्या? इतना भी नहीं कर सकते, यहां काय को आए हो? नजरअंदाज करने की बात हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करना चाहिए।
और जब आपके अंदर प्रतिक्रिया वृत्ति का संकल्प जगता है और प्रतिक्रिया वृत्ति की वृत्ति पनपती है, तो आपकी आत्मा में अपने आप शक्ति प्रकट होती है। आज आप अपना अंतर विश्लेषण करके देखिए, आपकी सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है? प्रतिक्रियाओं में। होता है कि नहीं? हाँ, प्रतिक्रियाओं में। औरों की प्रतिक्रियाओं से आप प्रभावित होते हैं और उसके बाद जो आप प्रतिक्रियाएं करते हैं, यह आपकी शक्ति को छीन करती है, मन से और चेतन तीनों स्तर पर कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों को इस तरह देखता रहेगा, वो हमेशा कमजोर बना रहेगा। भैया ठीक है, हमें कोई लेना न देना, अपने काम में रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति ताकतवर बन जाता है। वस्तुतः क्षमता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सहजता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सहजता में हमारी चेतना घनीभूत हो जाती है और जब हम असहज होते हैं, हमारा चित्त विखंडित हो जाता है। विखंडित चित्त हमेशा कमजोर होता है और चित्त जब घनीभूत होता है, उसमें बल आता है, अपने अंदर शक्ति आएगी। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कुछ है। देखिए, आपको बताता हूं, प्रतिक्रिया हमें कैसे कमजोर बनाती है और प्रतिक्रिया से विरत व्यक्ति कैसे शक्तिवान हो जाता है। आपसे किसी ने कुछ कहा, वो आपके अनुकूल नहीं था और आप उससे प्रभावित हो गए। जैसे सपोज किसी ने आपसे गधा कहा। क्या कहा? क्या कहा? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी कोई कह भी नहीं रहा है, पर किसी ने मान लीजिए गधा कहा और आप उससे प्रभावित हो गए और आपके अंदर प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई कि उसने मुझे गधा कहा। अच्छा, क्या समझ रखा है? मुझे गधा समझता है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। मुझे गधा बोलता है, औकात दिखा दूंगा। गधा कहने का मतलब क्या होता, मुझे गधा कहेगा, सब सिखा दूंगा। अब देखो हुआ क्या, सामने वाला तो एक दफे गधा कह करके चल दिया, पर आपने उसकी एक छोटी सी बात को पकड़ करके स्वयं को 5 दफे गधा बना दिया। बोलो, बनाया कि नहीं बनाया? तो आदमी का गधा बन जाना उसकी कमजोरी है या ताकत? बोलो, बोलो थोड़ा जोर से। तो आप प्रतिक्रिया से आदमी की जगह गधा बने ना। आप ये गधा क्यों बने? आज मान लीजिए किसी का नाम रामलाल है और हम श्यामलाल को बोलें, श्यामलाल को आवाज़ दें, तो रामलाल का ध्यान मेरी तरफ आएगा क्या? क्यों? जब मैं हूं ही नहीं, मैं उधर देखूं क्यों? लेकिन मैं जब रामलाल की जगह श्यामलाल का नाम लूं और रामलाल अपने आप को श्यामलाल मानने लगे तो क्या करेंगे? बोलो। तुमसे किसी ने गधा कहा और तुम्हारे भीतर ये जो प्रतिक्रियाएं आई, आखिर क्यों आई? क्योंकि तुम्हारे अंतश्चेतना में कोई ना कोई गधा बैठा है और तुम ये मान रखे हो कि मुझे ये गधा मान रहा, मैं गधा हूं। थोड़े गहराई में जाने की बात है, इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम उससे प्रभावित क्यों हुए? वो तुमने कहीं अपने अवचेतन में इस गधे को बना रखा है, यानी इन्फीरिटी तुम्हारे भीतर है और वह अवचेतन मन तुम्हें कमजोर बना रहा है, बना रहा है। और जो उससे अप्रभावित है, गधा कह दिया, हम गधा है ही नहीं तो सोचे क्यों? कह दिया सो कह दिया, हम उधर ध्यान दे क्यों? और फिर दूसरी बात, जब मनुष्य प्रतिक्रियाओं में जीने लगता है तो फिर क्या करता है? सामने वाले की लाइन को छोटी करने में अपनी ताकत लगाने लगता है, अपनी लाइन को लंबी करने की चेष्टा भूल जाता है।
वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो वहीं के वहीं थम जाता है, वो वहीं जकड़ जाता है, क्योंकि उसका जीवन प्रतिक्रिया मूलक है। और अगर आप और बातों को इग्नोर करके अपने लक्ष्य और संकल्प की तरफ बढ़ते हैं, सतत उन्नतिशील होते हैं, सतत प्रगतिशील होते हैं, आपकी ग्रोथ दिनों दिन बढ़ती है। तो क्या हुआ? प्रतिक्रिया हमें कमजोर बनाती है और प्रतिक्रिया वृत्ति से हम सबल बनते हैं, हमें शक्ति मिलती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? कमजोर मत बनो। एक्चुअल में कमजोर व्यक्ति ही प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया से और कमजोरी आती है। अरे भैया वो क्या कहेगा, वो कैसा कहेगा, वो क्या कहेगा, उससे क्या होगा, मुझे जो करना है वो देखो। कमजोर लोग ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और मजबूत आदमी ये देखता है कि मुझे क्या करना है। लक्ष्य को देखो, लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहो, तो संकल्प से फिर शक्ति विकसित होती है। आपने प्रतिक्रिया वृत्ति का संकल्प लिया, आपके अंदर सामर्थ्य विकसित होने लगी, आप शक्तिमान हो गए, क्योंकि हर संकल्प में शक्ति है। मनुष्य जैसा संकल्प लेगा उसके जीवन में वैसी शक्ति आएगी। ठीक है। अब महाराज, ये तो बड़ी समस्या, हर मनुष्य के सामने कई तरह की समस्याएं आती, और समस्याओं के आगे वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करने लगता है। कोई ऐसी समस्या आ जाए, क्या करे? और समस्याओं से तो हर व्यक्ति घिरा है। मेरे पास तो जो चाहे वो आता है, तो समस्याएं लेके आता है। अरे भैया, हमारे पास कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकें। शंका का समाधान तो फिर भी कर देते हैं, समस्या का समाधान कैसे करें? लेकिन चिंता मत करो। आज भगवान ने हमसे कहा कि तुम्हारे पास बहुत लोग आते हैं, परेशान करते हैं, एक काम करो, एक फार्मूला दे दो, तो जितनी भी समस्या है उसका समाधान निकल जाएगा, समस्या बचेगी नहीं। बता दूं आप सबको, कोई भी समस्या हो, उसको अगर आप समाधान पाना चाहते हैं तो क्या करो? जो भी समस्या है उसको अपनी तपस्या मान लो, तपस्या का निमित्त मान लो। प्रतिकूल संयोग समस्या बनते हैं। समझ गए? समस्या क्या है? प्रतिकूल संयोग, और उसमें अपनी स्थिरता बनाए रखना हमारी तपस्या है। अगर हम प्रतिकूल संयोगों को सहज भाव से स्वीकारने की सामर्थ्य विकसित कर लेते हैं, तो समस्या भी तपस्या बन सकती है। मेरे संपर्क में ऐसे कई तपस्वी हैं जो आप जैसे लोगों के लेवल में जीते हैं, लेकिन उनके अंदर का स्तर बहुत ऊंचा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिनकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा है, बड़ी कर्कशा, और विचित्रता ये कि औरों से तो फिर भी मधुरता से बोल लो, लेकिन अपने पति देव का तो कभी लिहाज ही नहीं करती, और उससे इस तरीके से बोलती है जैसे लोग नौकर चाकरों से भी नहीं बोलते। एक रोज़ मेरे कमरे के बाहर दालान में वो अपने पति को संबोध रही थी। अब मैं अपने शब्दों में संबोधना ही कहूँगा, अपने पति को संबोध रही थी। वो शब्द मेरे कानों में पहुँचे, वो पत्नी की बात चुपचाप सुना, थोड़ी देर बाद मेरे पास आया। उस समय मेरे साथ एक सज्जन और थे, वो कह रहे थे, महाराज जी इनकी धर्मपत्नी कैसा बोलती है। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। बोले, महाराज जी कुछ नहीं, ये सब चलता है। मैं आपके मार्ग में आना चाहता था, साधु बनना चाहता था, तपस्या करना चाहता था। मेरे घर वाले मोहबस मुझे ले गए, शादी कर दिए। मुझे तो ये लगता है कि मेरी धर्मपत्नी मेरी केवल पत्नी नहीं, मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। देखो सोच,
ये कोई किस्सा नहीं बता रहा हूँ, यथार्थ बता रहा हूँ। उसने जो बात कही उसमें समय साथ झलक रहा है। उसने कहा, महाराज मेरी धर्म पत्नी केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। वो कुछ भी बोलती है, महाराज मैं समता कर रखता हूँ, मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाती है, इसे ही मैं अपनी तपस्या मानता हूँ। दूसरों की बात सुनकर ताली बजाने में बड़ा आनंद आता है। क्या तुम ये नहीं कर सकते? समस्या को तपस्या में बदला जा सकता है कि नहीं? कैसी भी समस्या हो उसे कर्मोदय मान लो और कर्मोदय का विकार मानकर समता से स्वीकार लो। सहज बने रहो, प्रभावित मत हो। कर्म की निर्जरा ही निर्जरा है। पर आप लोग निर्जरा की बातें करते हो, चाहते कहां हो? हर प्रतिकूल प्रसंग तुम्हारे लिए कर्म की निर्जरा का अवसर बनकर आया है। ऐसी समझ अपने भीतर विकसित करो। साधारण व्यक्ति हर अवसर में कठिनाई का अनुभव करते हैं और ज्ञानी व्यक्ति हर कठिनाई में एक अवसर ढूंढते हैं। अगर तुम्हारे भीतर समझ है, ज्ञान है, तो तुम हर प्रतिकूल प्रसंग में एक अवसर देखोगे कि ये मेरे लिए अवसर है, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। ऐसा पुरुषार्थ क्यों न किया जाए? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ना हम तुम्हारा खाना छुड़ा रहे हैं, ना पीना छुड़ा रहे हैं। हम तो तुम्हें केवल जीना सिखा रहे हैं, पर तुम हो कि वो भी नहीं चाहते, तो हम क्या करें? क्या लगना है इसमें? बोलो, कुछ लगना है? निर्जरा को जब तक हम इतने व्यवहारिक रूप से नहीं समझेंगे, तब तक शास्त्रों की बातें जीवन में नहीं आएगी। आज हमने देखा है, हम लोग जो बातें हमें सुनाई जाती है वो हम कर नहीं पाते, और जो हम कर सकते हैं वो हमें बताई नहीं जाती। आज से लगभग 25 साल पहले और पहले 1995 में, तब तक मैं तात्विक प्रवचन किया करता था, ग्रंथों पर प्रवचन किया करता था। एक दिन अचानक मेरे मन में ऐसा विकल्प आया कि जो बातें हम बोल रहे हैं, लोग सुन रहे, तालियां भी बजा रहे हैं, पर ये जी तो पा नहीं रहे, ये गृहस्थी में। तो जो ये कर सकते हैं वो हम सुना नहीं रहे हैं, और जो सुना रहे हैं वो कर नहीं सकते। तो ये हैं जहां के तहां। तब से मेरा चिंतन बदला कि प्रवचन में हमें वो बोलना चाहिए जो वो कर सकते हैं, क्योंकि उपदेश सामने वाले की पात्रता अनुरूप हो, और वो भी शास्त्रों के सार से। हमने आदर्श तो ऊंचे बना लिए और ये सोचा कि ये ठीक है, ये सब तो मुनियों महात्माओं का काम, हमारा काम नहीं। हमारा काम तो उनके पांव पूजना है। तो तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा? ठीक है, अगर मैं मुनि बनूंगा, महात्मा बनूंगा, त्यागी बनूंगा, तपस्वी बनूंगा, तब जो कर सकूंगा जरूर करूंगा, लेकिन अभी जितना मेरे हाथ में उतना तो मैं करूं, अपनी भूमिका के अनुरूप करूं। इसलिए आज जो मैंने व्रत की और तप की व्याख्या की है, ये कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगी, पर शास्त्र से हटकर नहीं है। संकल्प का नाम व्रत है और जीवन में सहजता का नाम तप है। ये अपने भीतर घटित कीजिए, अपनी भूमिका के अनुरूप कीजिए, और उसके लिए भावना योग एक बहुत अच्छा आलंबन है। आप चाहते हैं कि मेरी निर्जरा हो, आप चाहते हैं कि मेरा स्वभाव अच्छा बने, आप चाहते हैं कि मेरा बर्ताव अच्छा बने, आप चाहते हैं कि मेरा व्यवहार मधुर बने, आप चाहते हैं कि मैं हर पल शांत रह सकूं, आनंद से जी सकूं, मैं जीवन का रस ले सकूं। चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते तो सब हैं,
बस चाहते हैं, करते नहीं। क्या करना है? कुछ नहीं, रोज एक मंत्र जपना है। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। एकदम हमें हर पल सहज रहना है। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। इन दोनों बातों को आप बार बार दोहराओगे, प्रतिक्रियाएं कम होने लगेगी। और प्रतिक्रियाओं से विरत होने का एक तीसरा उपाय और बताता हूं। नित्य आप शाम को बैठें सोने से पहले और सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करें और देखें कि आज मैंने कहां कहां कैसी कैसी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं की है। सबसे पहले चरण में उसी समय अपने मन की निंदा करें, मन ही मन अपने उस कृत्य की निंदा करें और मन ही मन संकल्प लें कि अगले पल जब भी ऐसी स्थिति बनेगी उस समय मैं ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं करूंगा। मैंने जो आज ये प्रतिक्रिया की है मुझे नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए आप आए और आते ही अपनी धर्म पत्नी को आपने डांट दिया, झड़प लगा दी। आप आए और डांट दिया, उसकी बातों को सुने बिना, समझे बिना, बस केवल कारण यह था कि आपके भोजन में थोड़ा विलंब हो गया। यह एक प्रतिक्रिया है कि नहीं, जो अक्सर होता है। शाम को सोचो मैंने डांटा तो मेरा ये डांटना ठीक था या नहीं, कहीं उसकी भी तो कोई प्रॉब्लम होगी। इस विलंब के पीछे वजह क्या थी ये देखो। अब मैं कभी ऐसी स्थिति होगी तो अब ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मैं उस समय डांटने की जगह शांति से बैठ भी सकता था, उसकी स्थिति को समझ भी सकता था। आगे से कभी कोई बात होगी तो मैं समग्रता से चिंतन करूंगा, एक तरफा निर्णय नहीं लूंगा। इतनी तो बात है। अपनी निंदा गढ़ा करे और इस तरह की बातों से बचे। और चौथी बात, जब भी ऐसी प्रतिक्रिया हमारे मन से हो जाए तुरंत अपने आप को रोके और 9 बार नमोकार मंत्र जपे। और फिर धीरे धीरे आपके पास ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी प्रतिक्रियाएं आएगी आप हंसकर टालने लगोगे। पति आया, भोजन मांगा, पत्नी ने कहा आप आधा घंटा रुको अभी भोजन तैयार हो जाएगा। 10 मिनट रुको अभी भोजन तैयार हो जाएगा। 10 मिनट की धैर्य नहीं थी। बोला तुम्हारा तो कुछ नहीं, मैं तो चला बाहर खाने। बोला ठीक है 5 मिनट चलो, रुको मैं भी आती हूं। पहले बोले 10 मिनट रुको भोजन तैयार हो रहा है, उसको बस की नहीं, वो बाहर जाने के लिए कह रहा। उसने कहा ठीक है 5 मिनट रुको मैं भी तैयार होके आती हूं। बस इतनी सी बात हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज ही कॉम्प्रोमाइज है। जीवन में कहीं खिन्नता नहीं, कहीं खेद नहीं। हम अपने जीवन में निर्जरा के ऐसे ही अवसरों को तलाशें और अपने जीवन में सहजता लाएं, समरसता लाएं, शांति लाएं और सुख की अनुभूति करें। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर्षी 61 प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे भावों से ही बंध होता है और भावों में ही मुक्ति है। सब कुछ हमारे भावों के ऊपर निर्भर करता है। यदि मनुष्य की अंतःचेतना जागृत हो, वो वस्तु स्वरूप को ठीक तरीके से समझ ले, उसके प्रति श्रद्धावान हो जाए, तो उसकी प्रवृत्ति में सहजता अपने आप आ जाती है। और वही सहजता जीवन में समरसता लाती है। बात निर्जरा की चल रही है। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने बंधी बंधाई धारणाओं में कुछ परिवर्तन करें
और अपनी भूमिका के अनुरूप अपने जीवन के अध्यात्म को विकसित करें। जब कभी भी हम निर्जरा की बात करते हैं, हमारे मन में एक ही बात होती है, व्रतियों की निर्जरा होती है, त्यागी तपस्वियों को निर्जरा होती है। हम सबको तो निर्जरा होगी ही नहीं, हम तो पल पल बंध के लिए अभिशप्त हैं। लेकिन ऐसा यथार्थ नहीं है। अगर व्यक्ति की चेतना जागृत है तो भूमिकानुरूप निर्जरा हर कोई कर सकता है और हमें उसी निर्जरा का आनंद लेना है। निर्जरा वह प्रक्रिया जिससे हमारे भीतर आनंद का निर्झर बहे, हम अपने जीवन का रस ले सके, जीवन का आनंद ले सके। कैसे होगी निर्जरा? लाभ और हानि में, सुख और दुख में, संयोग और वियोग में, मान और अपमान में, या जय और पराजय में सहज बने रहो। अगर हमारे भीतर ये सहजता की वृत्ति है, साक्षी भाव प्रकट हो गया, तो हम हर स्थिति में तटस्थ रह सकते हैं। आज दूसरा सूत्र है संतोष। मन में संतोष। जब कभी भी हम संतोष की बात करते हैं तो हमारी धारणा धन पैसे के प्रति संतोष रखने पर केंद्रित हो जाती है। हम अगर किसी व्यक्ति के लिए कहें ये बड़ा संतोषी व्यक्ति है, तो हमें केवल यही दिखता है, हाँ इसको ज़्यादा लोभ लालच नहीं है, धन पैसे की तृष्णा इसके मन में नहीं है, लालसा नहीं है, वो संतोषी है। निश्चित संतोषी व्यक्ति के हृदय में लोभ लालच नहीं होता, लेकिन संतोष का संबंध केवल धन पैसे के लोभ लालच को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है। संतोष का अर्थ है अपनी स्थिति में खुश रहना। आप अपनी स्थिति से खुश हो, आप जैसे हो उसमें खुश हो, तो समझना आप संतुष्ट हो, और आपके मन में नाखुशी है तो ये असंतोष है। अपनी स्थिति में खुश रहने की कला विकसित कीजिए, और हमें धर्म इसी का पाठ पढ़ाता है कि अपनी स्थिति में हम कैसे खुश रहें। पहले तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, अभी तुम जैसे हो, जिस स्थिति में हो उसमें खुश हो या खिन्न? हाँ, खुश हैं? सब के सब खुश हैं? हाँ, फिर हमें प्रवचन देने की जरूरत क्या? हमारे प्रवचन का मकसद ही भैया खुश रहो, खुश रखो। फिर यहीं विराम दे देता हूं। हाँ, बोले महाराज जी आप अभी प्रवचन दे रहे इसलिए खुश हैं, आप प्रवचन नहीं दोगे तो फिर खिन्न हो जाएंगे। ईमानदारी से बोलो। अभी मैं ये ब्रेक कर दूं और कहूं कि भाई जब आप लोग खुश हो ही तो प्रवचन देने की क्या जरूरत? महावीर भगवान की जय। क्या होगा? आप लोगों के चेहरे का रंग बदल जाएगा कि नहीं? बोलो, बदलेगा? फिर आप ये क्यों कहते हो कि हम अपनी स्थिति से खुश हैं? बात समझ में आ रही है? महाराज जब हमारे मनोनुकूल होता है तो हम खुश होते हैं, और जब हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो मन में खिन्नता आ जाती है। मन की खिन्नता ही हमारी असंतुष्टि की पहचान है। संतोष रखने का मतलब है हर हाल में
मस्त रहना, चाहे जो हो जाए हमें अपने सहजता को मेंटेन करके चलना। बस ठीक है, अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो ठीक है। वो स्थिति जिस व्यक्ति के हृदय में वृत्ति आ जाती है वो साधारण मनुष्य नहीं, वो साधक कहलाता है। और यही साधना हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। साधक बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम साधु सन्यासी बनो तभी साधक बनो। तुम गृहस्थ होकर के भी साधक बन सकते हो। साधने का मतलब क्या? अपनी वृत्तियों को साधना, यही साधना है। अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेना, यही साधना है। अपने मन को अपने बस में कर लेना, यही साधना है। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में समर्थ बन जाना, यही साधना है। क्या आप ये नहीं कर सकते? मुश्किल ये है कि खाना पीना छोड़ने की साधना करने में तो सब निपुण है। बड़ी बड़ी तपस्या की साधना करने की कुशलता तो सबके पास है, लेकिन अपने मन को साधने की क्षमता कोई विरला ही पाता है। संत कहते हैं जिसने अपने मन को साध लिया उसने सबको साध लिया। साधो, अपने मन को साधो। निर्जरा क्या है? मन के प्रतिकूल होने पर भी मन को खिन्न न होने देना निर्जरा है। जब भी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कुछ घटे और तुम यदि उसे उसी रूप में स्वीकार लो, उससे प्रभावित ना हो, अपने हृदय में राग द्वेष न करो या संकल्प विकल्प उत्पन्न ना होने दो, तो समझ लेना ये निर्जरा है। हमारे मन के प्रतिकूल कोई भी चीजें कब घटती है? दो कारणों से घटती है। या तो हमारे संयोग हमारे अनुकूल ना हो, विरुद्ध कर्म का उदय आ जाए, संयोग बिगड़ जाए, तो अथवा हमारी खुद की मनस्थिति वैसी ना हो। तो दो कारणों से हमारा मन असंतुलित होता है। एक परिस्थितियों के बिगड़ने से और दूसरा खुद की मनस्थिति ठीक न रहने से, है ना? तो परिस्थितियों पर तो हमारा किसी का नियंत्रण नहीं है क्या? बोलो, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम हूं? कोई भी व्यक्ति, मैं अपनी परिस्थितियों को बदल डालने में समर्थ हूं, कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं, क्योंकि संयोग हमारे अधीन नहीं है। पर मेरे जीवन में जो भी संयोग घटे, मैं उसे स्वीकार कर संतुष्ट और प्रसन्न रहने की कला तो अपने अंदर रख सकता हूं। तो आज अपने जीवन में संतुष्टि की अभिव्यक्ति के लिए आपको 4 सूत्र देता हूं, और वे 4 सूत्र ही आचार्य कुंद ने हमें बताए। उनका सार मैं आपको बता रहा हूं। पहले आज की गाथा लूं। बंधु भोग निमित्तम अज्जवसानोदये सुनानिश संसार देह विषयेश ने उपज्जदे रागो। बंध और भोग के निमित्त से होने वाले जो अध्यवसान के उदय हैं, उनमें ज्ञानी के संसार, शरीर और विषयों के प्रति कोई राग नहीं होता। कुल सार ये है कि वो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, निज में भावित रहता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है।
इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे क्या करना है। आपकी भाषा में मैं बोल रहा हूं, समझ गए। मैं बात तो आचार्य कुंद की ही करता हूं, उनकी ही कर रहा हूं, लेकिन आपके भीतर उतर कर, क्योंकि जिसका लीवर खराब हो उसको गाढ़ा दूध नहीं पिलाया जाता, उसे तो पानी मिला करके पिलाना पड़ता है ना। और पानी मिलाने का उद्देश्य दूध को पतला करने का नहीं है, पानी मिलाने का उद्देश्य सामने वाले को पुष्ट करने का है, समझ रहे ना। तो मैं पूरी जो व्याख्या आप सबके बीच कर रहा हूं वो केवल आप सबके व्यवहारिक जीवन को केंद्र में रखकर कर रहा हूं। हम धर्म और अध्यात्म को अपने व्यवहारिक जीवन में जिस पल उतार लेंगे, हमारा जीवन उसी पल सुखी और संतुष्ट हो जाएगा। जीवन में एक अलग प्रकार की आनंद की लहर प्रकट होगी। संतुष्ट रहना चाहते हो तो सबसे पहली बात, आप आत्मश्रद्धानी बनो। आत्मा के स्वरूप को पूरी तरह से समझो। पक्का श्रद्धान जिस व्यक्ति के हृदय में होता है, उसके सामने पाने और खोने जैसी कोई बात ही नहीं रहती। असंतुष्टि क्या होती, क्या है? जो हमने चाहा वो नहीं हुआ, और जो हुआ उसे हमने नहीं चाहा। अनचाहा हो जाना, चाहा ना होना, ये असंतुष्टि का एक कारण है। हमारे पास जो था उसमें से खो जाना, ये हमारे लिए असंतुष्टि है। और जो हम नहीं चाहते वो हमारे साथ जुड़ जाना, ये हमारी असंतुष्टि के कारण है। अगर आपने सच्चे अर्थों में आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया, आपका श्रद्धान अगर उसमें जग गया, तो मेरे पास तो कुछ पाने और खोने जैसा है ही नहीं। मैं तो जो हूं सो हूं। अनंत काल बीत गए, आज तक मेरी आत्मा ने न तो कुछ बाहर का कुछ पाया है, न अपना कुछ खोया है। एक परमाणु भी इधर से उधर नहीं हो सकता, और आत्मा के एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकते। ये समझ अपने भीतर जब विकसित हो जाएगी, तो फिर और चीजों के प्रति ध्यान ही कहां जाएगा। आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान जो जीवन के यथार्थ का बोध कराता है, वो श्रद्धानी बनिए। बस मैं आत्मा हूं और मेरा क्या है, क्या है बोलो। आप अपने मन से पूछो मेरा क्या है, उत्तर क्या आएगा? बैंक बैलेंस आएगा, प्रॉपर्टी और एसेट्स आएंगे, लायबिलिटी भी आ जाएगी, है ना। वैसे तो तुम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हो। नहीं, बस मैं आत्मा हूं और मेरा बस मेरी आत्मा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिससे कुछ खो भी नहीं सकता और जिसमें कुछ जुड़ भी नहीं सकता, वह मैं हूं, वही मेरी आत्मा है। वह मैं हूं, वही मेरी आत्मा है। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित कर लीजिए। कोई विचलित होगा? एक सज्जन है मेरे संपर्क में, उनके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ। हादसा में उनके 2 बेटे एक्सीडेंट में एक साथ मर गए। एक 18 साल का, दूसरा 21 साल का। देखिए, एक तत्वज्ञानी के हृदय में क्या परिणाम होता है। 18 साल और 21 साल का युवा बेटा जिसका खो जाए, साधारण परिस्थिति में क्या होगा? रो रो के बुरा हाल होगा। पर वो व्यक्ति बिल्कुल तटस्थ बना रहा। उसने कहा, मैं मानता हूं
मेरा और मेरे बेटों का संयोग इतने ही दिन का था, और बेटे बेटे थे, व्यवहार में मेरे बेटे थे। मेरा है कौन? मेरा तो बस मैं हूँ, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये श्रद्धान जब तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा तो तुम दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। जैसा भी हो तुम उसमें खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, प्रसन्न रहोगे कि बस मैं तो आत्मा हूं, मेरे साथ जो भी जुड़े हैं एगो में शासदुवादा अणान दंशन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूँ, और मुझसे भिन्न जितने भी बाहरी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास है, मेरे नहीं है। और संयोग संयोग है, बाहर से आया है, बाहर जाएगा। ये बात अपनी अंतश्चेतना में गहरे तौर पर बिठा लीजिए, मन में असंतोष कभी नहीं आएगा। ठीक है, जो भी स्थिति होगी आप उसमें खुश रहोगे। संत कहते हैं संयोगों को पहचानो, आत्मा के स्वरूप को जानते हुए तुम कुछ भी करो कभी दुखी नहीं होगे, और स्वरूप को भूल करके करोगे तो कभी सुखी नहीं होगे। यथार्थ क्या है? इस संसार में हमारे जितने भी रूप है ना, ये क्या है? ये सब एक नाटक है। क्या है? नाटक। हर प्राणी को अलग अलग रोल प्ले करना पड़ता है। हम आप सबको अलग अलग रोल मिला हुआ है जिसे हमें प्ले करना है, और कब कौन सा प्ले रोल अदा करना है, कब कौन सी भूमिका निभानी है, ये हमारे हाथ में नहीं है। रोल का निर्धारण कौन करता है? डायरेक्टर। कौन करता है? कौन करता है? समझ गए? तो बस मैं तो आत्मा हूं, मुझे रोल दिया गया है। किसके द्वारा? कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। कौन है हमारा डायरेक्टर? कौन है? कर्म है। कर्मों ने हमें समय समय पर अलग अलग भूमिका दी। कर्म जैसी भूमिका देता है हमें वैसा जीवन जीना पड़ता है, और हमें जीना है। अगर आपने ये समझ लिया तो कभी आप सुखी दुखी नहीं होगे, हर स्थिति में तटस्थ बने रहोगे। आप सिनेमा देखते हो, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो नायक है वो एक भिखारी बन गया होता है, और वो भिखारी का ऐसा अभिनय करता है, ऐसा रोल प्ले करता है कि देखने वालों के आंखों में आंसू हो जाए, वो सामने वाले द्रवीभूत हो जाए। होता है, वो आदमी भिखारी बन जाता है। पर क्या कभी अपने आप को भिखारी मानता है? क्या मानता है? क्या मानता है? हाँ, वो तो हीरो है।